नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अध्यापन खेत्र नाल संबंधित ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ कि वो किहड़ियां संस्थावां हो सकदियां ने जिहड़ियां कि बच्चों की सेहत संभाल नाल संबंधित खेत्र विच अपनी भूमिका निभाउंदियां ने। अज असीं राष्ट्रीय पद्धर ते जां स्टेट पद्धर ते जिहड़ियां एजेंसीज इस खेत्र विच रोल प्ले कर रही ने उन्हां बारे विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। प्यारे सिक्ख्यार्थियों, यह वीडियो NTT दे एग्जाम की तैयारी कर रहे अध्यापकों लई बहुत लाहेबंद सिद्ध हो सकती है। एक मेरी तुहानू गुजारिश है कि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इहदे विच असीं काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे विच जाण दी कोशिश करांगे। इसलिए आराम नाल अपनी कॉपी पेन हत्थ च रखो ते जिहड़े मेन पॉइंट्स ने वो नोट करते जाओ, ताकि इसका जो मटीरियल है साडे पेपर विच काम आ सके। तो आओ इसनू शुरू करते हैं। सब तो पहला असीं गल करते हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। जिवें कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि साडा देश 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ आजाद होया सी। आजाद होने समय साडे सामने बहुत सारियां समस्यावां सी। गरीबी सी, अनपढ़ता सी, भुखमरी का शिकार होए हुए सी लोग। तो उस समय देश के सामने बच्चों की वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर एक बहुत वड्डा टीचा सी ते इस खेत्र विच बहुत वधिया काम करन लई सरकार वालों, केंद्र सरकार वालों 1952 दे विच पहली यह पहल की गई सी। ये संस्था जिहड़ी ऑर्गेनाइज की, इस्टैबलिश की गई, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। हुण इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर बारे तुहानू ये पूछा जा सकता है कि इस एजेंसी का इस्टैबलिशमेंट ईयर किहड़ा है। तां यह 1952 दे विच स्थापित की गई सी। हुण किहड़े किहड़े उद्देशां नूं लैके स्थापित की गई सी, आओ असीं वन बाय वन करदे हां। तुहाडे चों बहुत सारे विद्यार्थियों नूं शायद शिकायत हो सकती है कि जिहड़ा सानूं सबजैक्ट मैटर सी वो पंजाबी च मिलना चाहिदा सी, पर इहदे विच बहुते औखे पॉइंट नहीं हैगे। हरेक पॉइंट दा मैं मीनिंग पंजाबी दे विच दस्सांगी। जिहड़े विद्यार्थी इस नूं नोट करना चाहुंदे ने वो इस नूं पॉज करके, स्टॉप करके अपने पॉइंट्स जिहड़े नोट कर सकदे ने, क्योंकि पंजाबी दे विच वीडियो तैयार करन ते समा बहुत लग जाता है ते अपने कोल इस समय समा थोड़ा घट है। तो देखते हैं कि इहदे की उद्देश ने। सब तो पहला उद्देश की सीगा, स्पॉन्सरशिप फॉर स्कूल एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। अंडर प्रिविलेज्ड किहड़े हुंदे ने? जिहड़े किसी पक्षों सखने हुंदे ने, यानी कि अनगौले हुंदे ने। जिहड़े बच्चे किसी कारण करके स्कूल एजुकेशन तो वांझे रह गए, उन्हां दी सिक्ख्या दा प्रबंध करना इहदा मुख्य उद्देश सी। नैक्सट है ऑनरिंग चिल्ड्रन फॉर ब्रेवरी। तो बहुत सारे खेत्रां दे विच बच्चे जिहड़े बहादरी दे कारनामे करदे ने, तां अजिहे बच्चों नूं रिकॉग्निशन प्रोवाइड करन दे लई, उन्हां नूं लोकां दे सामने लैके आउण लई ये जिहड़े प्राइज भी प्रोवाइड करदी है, बच्चों नूं ऑनर करदी है। ये अजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किहड़ी संस्था है जिहड़ी बच्चों नूं ऑनर करदी है ब्रेवरी दे लई। यह जिहड़े प्राइजेस ने यह साडे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिते जांदे ने 26 जनवरी वाले दिन। ऑनरिंग चाइल्ड आर्टिस्ट्स, इहदे विच जिहड़े कलाकार बच्चे उन्हां नूं भी ऑनर किया जाता है। नैशनल इंटीग्रेशन कैंप्स, एडवेंचर कैंप्स, इस तो इलावा वक्रे वक्रे राज्यां नूं आपस विच जोड़न लई नैशनल इंटीग्रेशन कैंप्स ते एडवेंचर कैंप्स भी यह संस्था ऑर्गेनाइज करती है। अगे है एडवोकेटिंग चिल्ड्रनस राइट्स। बच्चों के अधिकारां नूं सुरक्षा प्रदान करती है, उन्होंने वधाउंदी है, अगे लोगों के सामने लैके आउंदी है कि बच्चों के की अधिकार ने। नैक्सट है स्क्रूटनी ऑफ एडॉप्शन केसेस। एडॉप्ट करना हुंदा गोद लेना। जिन्ने भी गोद लैण वाले केस हुंदे ने उन्होंने भी स्क्रूट करना कि यह सही ने या गलत ने, कोई जाली केस तो नहीं है। यह भी इस संस्था का मुख्य काम है। रिहैबिलिटेशन ऑफ अबैंडन्ड चिल्ड्रन,
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਚਸ ਫॉर ਚਿਲड्रन, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਲੀਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਫॉर ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਚਿਲड्रन, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਚਿਲड्रन, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਸੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਫॉर ਚਿਲड्रन ਇਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। NCERT, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ NCERT, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਈਅਰ ਹੈ 1961 ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ NCERT ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ NCERT ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ NCERT ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ NCERT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ HRD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ HRD ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ NCERT ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਰੁਸ਼ਿਕੇਸ਼ ਸੇਨਾਪਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੁਸ਼ਿਕੇਸ਼ ਸੇਨਾਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NCERT ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਜਾਂ ਏਮਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ NCERT ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NCERT ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਡਰਟੇਕ ਏਡ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਖਰਚਣਾ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ prepare and publish model textbooks, supplementary material, newsletters, journals and other related literature। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ NCERT ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਰਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that is provided by teachers। ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ देयर ਕੋਰਸਸ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ NCERT ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ NCERT ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ SCERT ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ NCERT ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, NGOs ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਟ ਐਜ਼ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਫॉर ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਟਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ NCERT ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਕਟ ਐਜ਼ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਗੋਲਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, UEE ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। UEE ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ NCERT ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ GK ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ COVID-19 ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ NCERT ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ E-ਵਿਦਿਆ। E-ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ NCERT ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। 12 TV ਚੈਨਲਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਵੈਮ ਕੋਰਸਸ ਇਨ MOOCs ਫਾਰਮੈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਵੈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸਿਵ ਓਪਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਸਿਵ
मैसिव हुंदा बहुत ज़्यादा लोकां लई। ओपन हुंदा डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेस उन्हां दे लई सारे कोर्सेस इक्को ही प्लेटफॉर्म स्वयं दे उपर अपलोड किए गए ने, जिवें कि NIOS एजेंसी है, ओपन स्कूलिंग दी एक एजेंसी है जिहड़ी कि टीचर एजुकेशन दे विच भी DLED 2 साल का प्रोग्राम करवाती है, BEd भी करवाती है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ फिर जिन्ना भी स्टडी मटीरियल है वीडियो लैसनस की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ऑनलाइन क्लासेस की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ स्वयं ਦੇ ਉੱਪਰ अपलोड किया गया, यानी कि प्रिंट मटीरियल भी ते नॉन प्रिंट भी, यानी कि वीडियो लैसनस भी अवेलेबल ने ते प्रिंट कढ सकते हो तुसी, सारी PDFs भी अवेलेबल ने। नैक्सट है कम्यूनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट। तो यह रेडियो टैलीकास्ट भी कर रहे हैं, बच्चों को ऑडियो माध्यम के राही पढ़ाने का यतन किया जा रहा है। ई कंटेंट फॉर दिव्यांग ऑन डेजी एंड साइन लैंग्वेज। तो यह जो डेजी प्लेटफॉर्म है ये दिव्यांग बच्चों के लिए है, उन्होंने लिए साइन लैंग्वेज के विच जो भी मटीरियल है वो ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। नैक्सट है IIT पाल। ये IIT ते JEE की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थियों लिए ई कंटेंट मुहैया कराने की कोशिश है, ताकि जिहड़े बच्चे IIT या JEE की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठ के करना चाहते हैं, कोविड-19 करके किसी संस्था तो कोचिंग नहीं लै पा रहे, उन्होंने विशेष तौर पर कोचिंग देने के पॉइंट ऑफ व्यू तो यह प्लेटफॉर्म है जिहड़ा शुरू किया गया। नैक्सट, क्योंकि आप NCERT डिस्कस करके हटे हाँ, तो ये नाल नाल क्योंकि साडा स्टेट का पेपर है तो सानू SCERT बारे भी पता होना जरूरी है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पंजाब चंडीगढ़ दे विच दा हैड ऑफिस है, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जुलाई 1981। देखो NCERT 1961 दे विच होंद चाही सी ते जिहड़ी SCERT है साडी ओह 1981 दे विच क्यों होंद चाही सी? एज नोडल एजेंसी फॉर ब्रिंगिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन दे विच जिहड़ा क्वालिटी वाइज सुधार लियाउण दे लई एक नोडल एजेंसी की लोड़ सी स्टेट पद्धर ते, जिहदे करके 1981 दे विच इहदा निर्माण किया गया, इस्टैबलिश की गई ते नैशनल पॉलिसी एजुकेशन दी जिहड़ियां वक्रे वक्रे समय ते आईयां ने 1986 दे विच आई सी, फिर 1992 दे विच रिवाइज की गई सी। तो उस तो बाद इहदा जिहड़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुंदा है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुंदा है भी उस चीज नूं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, ठीक है। उन्हें किस चीज नूं जरूरी करता, ऑफ द फॉर द फ्यूचर निसैसिएटेड इट्स स्ट्रेंथनिंग, मतलब ये दो प्रोग्राम आउण दे नाल इहदी स्ट्रेंथ होर वधा दित्ती गई, इहदा कार्य खेतर होर वध गया, सो एज टू इक्विप इट टू प्रोवाइड लीडरशिप फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ असाइंड प्रोग्राम्स फॉर ब्रिंगिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। मोटे मोटे शब्दों च तुसी ये गल याद रखनी है कि जिहड़ी SCERT पंजाब की स्थापना 1981 दे विच कर दी गई सी एक नोडल एजेंसी के तौर पे, NCERT की नोडल एजेंसी के तौर पे, ताकि यह स्टेट दे विच स्कूल एजुकेशन दे विच क्वालिटी नूं इंप्रूव करे, गुणात्मक तौर पे उहनूं वधिया करे। उस तो बाद 1986 ते 1992 दे विच जिवें नैशनल पॉलिसीज आईयां तो उन्हां नूं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करन दे लई इहदी स्ट्रेंथ दे विच इहदे कार्य खेतर दे विच वाधा कर दिता गया, ताकि इन्हां प्रोग्राम्स नूं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करदे होए स्कूल एजुकेशन की गुणवत्ता विच सुधार करे। नैक्सट आउंदी है जी नैशनल कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। इहदा शॉर्ट नेम याद रख लो NCPCR, नैशनल कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हुण ये जिहड़ा हैगा 2005 दे विच जिहड़ा एक्ट बनिया सी चाइल्ड प्रोटैक्शन चाइल्ड राइट्स प्रोटैक्शन एक्ट 2005, ਉਹਦੇ तौर ते ਉਹਦੇ अंतर्गत कहा गया सी कि इस एक्ट नूं इफेक्टिवली लागू करन दे लई एक कमीशन की स्थापना की जावे, जिहड़ी कि फिर 5 मार्च 2007 नूं कीती गई सी। क्यों की गई? टू मॉनिटर ऑल लॉज पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इन द कंट्रीज। ये सारे लॉज नूं प्रॉपर इंप्लीमेंट करन लई, मॉनिटर करन दे लई, इहदियां पॉलिसीज ते प्रोग्राम्स नूं लागू करन लई जिन्नी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप की लोड़ सी वो सारी किने देखनी सी? NCPCR ने। टू इंश्योर द राइट्स ऑफ चाइल्ड एज इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यदि मुख जिहड़ा उद्देश की सी
कि बच्चों के राइट्स नूं जिवें साडे संविधान च कहा गया उवें जिवें लागू कराउणा भी इहदा मुख उद्देश सीगा। हुण एक छोटी जी गल इत्थे मेरे याद आ गई, जदों कॉन्स्टिट्यूशन की गल आउंदी है तो यह पुछ लिया जाता है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड की डेफिनेशन की है। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेड़े भी व्यक्ति की उम्र 18 साल तो घट है दैट इज कॉल्ड चाइल्ड, उन्होंने असी चाइल्ड मानते हैं। नैक्सट है जी एनसीपीसीआर का ही फिर अगे देखते हैं ये मॉनीटरिंग, ये मेन जिहड़े काम है असीं कहा सी कि ये बच्चों नाल संबंधित कानूनां नूं लागू करन लई सारी मशीनरी प्रोवाइड करदा है, हर यतन करदा है कि चाइल्ड प्रोटैक्शन के जिहड़े राइट्स ने वो पूरी तरह इंप्लीमेंट होण। तां तीन मेन जिहड़े साडे कानून ने वो किहड़े-किहड़े ने इहदे नाल रिलेटेड बच्चों नाल रिलेटेड ने जिन्हां नूं ये लागू करदा है। टू इंप्लीमेंट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो जुवेनाइल जस्टिस हुंदा है कि अगर 18 साल की उम्र तो पहला कोई बच्चा गुनाह कर दिंदा है तो उन्होंने गुनाह की कैटेगरी च नहीं मन्निया जाता, उहदे लई एक वक्री टर्म यूज की जाती है जुवेनाइल जस्टिस। तो ये जिहड़ा ला है उन्होंने किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए, किस तरह की कोई सज़ा दी जाए उहदे नाल डील करदा है। नैक्सट है प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफेंसिस, ये बहुत चर्चा दे विच रहा है एक्ट पॉक्सो एक्ट 2012। नैक्सट है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिन्हों कि असी RTE कहने 2009, यानी कि जिहड़ा NCPCR है ये तीन खेत्रों के विच दा मेन काम करदा ही करदा है, इस तो बिना भी कई खेत्रों के विच ये अपनी भूमिका निभाउंदा। नैक्सट आउंदा जी हुण असी NCPCR पढ़िया तो फिर असी पंजाब वाला भी पढ़ लीए, प्रोटैक्ट पंजाब स्टेट कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हुण पंजाब स्टेट दे विच NCPCR दे नियमां नूं कौन लागू करदा है, वो जिहड़े लॉ बनाए गए ने साडे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वो कौन उन्हां नूं लागू करदा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूट कर लिया पंजाब स्टेट कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। किहदे अंडर कर लिया है 17 सैक्शन है अंडर सैक्शन 17 ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। जिहड़ा प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट बनिया 2005 दे विच ਉਹਦੇ अंतर्गत ਉਹਦੇ 17 सैक्शन के अंतर्गत पंजाब सरकार ने 15/4/2011 ਨੂੰ इस कमीशन की स्थापना की थी। हुण बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट कदों पास होया 2005 दे विच, NCPCR कदों आया 2007 दे विच ते साडा पंजाब स्टेट दा कमीशन आया 2011 दे विच। इहदे नाल रिलेटेड जिहड़ी करंट इनफॉर्मेशन जिहड़ी वुमेन हेल्पलाइन नंबर किन्ना 181 ते 1091 है, जिहड़ा साडे नाल रिलेटेड वो पूछा जा सकता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जिहड़ा हैगा वो किन्ना है 1098। कारा हेल्प डेस्क जिहड़ा हैगा वो की ओहदा हेल्प डेस्क दा नंबर जिहड़ा टोल फ्री नंबर हुंदा है वो की है 1800111311। ये बिल्कुल भी भुलना नहीं है, 11 नूं याद रख लो भी 2 बार 11 आउंदा। 1800 तो कॉमन नंबर है इंडिया की किसी भी हेल्पलाइन नंबर दे लई। नैक्सट है जी हुणे असी कारा की गल करके हटे हाँ। हुण कारा की फुल फॉर्म की है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। एडॉप्शन गोद लैण नाल संबंधित है। ये सेंटर की एक एजेंसी है जिहड़ी कि बच्चों नूं गोद लैण नाल संबंधित जिन्ने भी मामले ने चाहे वह विद इन द कंट्री होण चाहे आउटसाइड द कंट्री होण उन्हां दे नाल डील करदी है। यह जिहड़ी एजेंसी है किहदे अंडर काम करदी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। हुण इहनूं तुसीं डिटेल च एक बारी मैं पढ़ दिंनी आ। ये सारा मैं जिन्नियां भी साडियां ऑफिशियल वैबसाइट्स ने उन्हां तो चक्की हुई जानकारी है, इहदे विच कुछ भी गलत नहीं हैगा, जो है जो साडियां साइट्स के उपर अपडेटेड है उवें जिवें मैं चक लिया। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैचुरी बॉडी। हुण इत्थे गल आउंदी है कि स्टैचुरी बॉडी किहड़ी हुंदी है। बच्चे साडे कोल 3 तरह दी बॉडीज हुंदियां ने सेंटर लैवल ते जिन्नियां भी असीं करदे हां जां स्टेट लैवल ते। एक हुंदियां ने कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हां दा प्रावधान साडे संविधान दे विच हुंदा। नैक्सट हुंदियां ने स्टैचुरी बॉडीज जिन्हां दा प्रावधान है जिहड़ा एक कानून बना के किया जाता है, किसी खास कानून के द्वारा उस बॉडी नूं स्थापित किया जाता है। ते एक हुंदियां ने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जिन्हां बारे किते भी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कोई गल नहीं कीती हुंदी। हुण जिहड़ी कारा है
ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬॉडी है किहदे द्वारा एस्टैबलिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नोडल बॉडी के तौर पर काम करती है काहदे लई फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन भारतीय नागरिक बच्चे भारत की नागरिकता प्राप्त बच्चे उन्हां दी एडॉप्शन नाल संबंधित जिन्ने भी मामले ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ है एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मॉनिटर भी करती है ते रेगुलेट भी करती है इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन। मान लो इत्थे कोई मान लो मेरा बच्चा है इंडिया की नागरिकता प्राप्त है ते मेरी भैन कनेडा दे विच रहिंदी है उत्थों की नागरिकता प्राप्त है जे वो मेरे बच्चे नूं अडॉप्ट करना चाहती है जां होर कोई भी XYZ मेरे बच्चे नूं अडॉप्ट करना चाहुंदा है बाहरों जां फिर देश दे विच रहिंदे होया ही मेरा कोई रिश्तेदार वो सारे मामलों नूं मॉनिटर करना ते रेगुलेट करना इहदे संबंधी सारे जिहड़े कानून बनाउणा ये सारे कौन करदा है कारा। मैं तुहानूं एक उदाहरण दे दियां कारा दे जिहड़ी एजेंसी है इहदे नियमां दे मुताबिक जिहड़ी एक लड़की है कोई भी लड़की है जिहड़ी कि बालग नहीं हैगी ओनू कल्ला मेल परसन अडॉप्ट नहीं कर सकदा। शायद तुहानूं अज तक नहीं सुनिया होवे पर जिहड़ी एक फीमेल है जिहड़ी कल्ली है वो लड़की ते लड़के नूं किसी नूं भी अडॉप्ट कर सकदी है बट मेल मैंबर कांट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड बिलो 18 years of age। CARA is designated as the central authority to deal with the inter-country adoption in accordance with the provisions of Hague Convention। इंटर-कंट्री का मतलब दो देशों के विचकार अडॉप्शन के जिहड़े रूल ने काहदे ते आधारित ने हेग कन्वेंशन हुई सी एक हेग दे विच 1993 दे विच ओहदे आधार दे उपर जिहड़े नियम बनाए गए सी उन्हां नूं फॉलो करदी है कारा किहड़े मैटर्स दे विच इंटर कंट्री अडॉप्शनस दे विच। ते इंडिया ने जिहड़ी यह कन्वेंशन है कदों रेटिफाई की है 2003 दे विच यानी कि 2003 नूं 10 साल बाद इंडिया ने जिहड़ी हेग कन्वेंशन दे नियम सी वो फॉलो कर ले। हुण असीं बाहरले पासे मतलब देश तो बाहर अगर बच्चे की अडॉप्शन हुंदी है तां सानूं हेग कन्वेंशन दीयां प्रोविजनस दे अकॉर्डिंग एक्ट करना पैंदा। कारा प्राइमरीली डील्स विद द अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन abandoned and surrendered children through its associated adoption agencies। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ऑर्फन अनाथ बच्चे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ शिकार ਹੋਏ ਵੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ surrendered children ਨੇ यानी कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। वैसे तो यह अपने सिलेबस च बहुता नहीं आती पर क्योंकि यह एक लोक भलाई नाल जुड़ी हुई संस्था है ते बच्चे भी साडी सोसाइटी का बड़मुला अंग ने इसलिए असीं इहनूं जरूर पढ़ांगे। जिहड़ी रैड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सी एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मतलब मनुखता की भलाई के कामां दे विच हैल्प करना इहदा मुख उद्देश है। 1920 दे विच स्थापित की गई सी इंडियन रैड क्रॉस सोसाइटी। इहदा हैडकुआटर है न्यू दिल्ली दे विच ते दे सैकटरी जनरल ने SP अग्रवाल। वैसे जिहड़ी ये इंटरनेशनल एजेंसी है इहदा मुख्य उद्देश है मानवता की सेवा करना। जिनेवा कॉन्फ्रेंस 2005 दे विच इहदा एडिशनल एंबलम दे दिता गया रेड क्रिस्टल। वैसे देखो इहदा एंबलम की है एक क्रॉस का निशान है। यह एंबलम 1864 दे विच ही इहनूं मानता प्राप्त हो गई सी। नैक्सट है जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD। यह जिहड़ी एजेंसी है यह भी एक नैशनल लैवल की एजेंसी है। डेवलप्ड फॉर वॉलंटरी एक्शन रिसर्च ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इन द ओवरऑल डोमेन ऑफ विमेन इंपावरमेंट एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट इन इंडिया। ये जिहड़ी एजेंसी है ये की करदी है इस मतलब बच्चे ते औरतां दी डेवलपमेंट वाले खेत्रां दे विच रिसर्च करदी है ट्रेनिंग प्रोवाइड करदी है ते कागज पत्थर तैयार करदी है। मतलब जो भी इन्हें एक्शन लेना हुंदा है पूरा उहदा रिकॉर्ड मेनटेन करदी है। NIPCCD दी एस्टैबलिशमेंट 1966 दे विच कीती गई सी ते इहदे 4 रीजनल सेंटर्स ने गुवाहाटी बैंगलोर लखनऊ ते इंदौर दे विच। ये जोन बेसिस दे उपर ने पूर्वी अलग है पश्चिमी अलग है उत्तरी ते दक्षिणी अलग अलग ने। नैक्सट है फंक्शनस इहदे की है
conduct, promote, sponsor and collaborate in research and evaluation studies in voluntarily action in child development। मतलब बच्चों की डेवलपमेंट विकास के खेत्र में जिन्नी रिसर्च होंगी है उन्होंने कंडक्ट कराना, उन्होंने प्रमोट करना, उसका खर्चा करना, ये मुख्य भूमिका अदा करती है। जिन्हें भी बच्चों के नैशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम उलीके जाते हैं, नैशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन के जिन्ने प्रोग्राम होंगे ने उन्होंने रिव्यू करती है। जिन्हें भी सोशल डेवलपमेंट के वॉलंटरली एक्शन एनजीओ द्वारा किए जाते हैं उन्होंने भी रिव्यू करती है। ऐ नहीं है कि मैं कोई भी एनजीओ बना ला तो मैं अपनी मर्जी नाल लोक भलाई के कार्य करती रहा, तो उन्होंने कार्यों भी कुछ एजेंसीज ने जिहड़ियां रिव्यू करदियां ने। नैक्सट है, नहीं तो फिर लोक भलाई के नाम से लोग बहुत ज्यादा लुट मचा सकते हैं, तो इन्हों भी रेगूलेट करना बहुत जरूरी होंगे। इन्हों की रजिस्ट्रेशन करवानी पैंदी है एनजीओज की, तो फिर इदां दी एजेंसीज के अंडर रिव्यू के अंडर काम करते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड नीड्स इन द एरियाज ऑफ वॉलंटरली एक्शन। वॉलंटरली एक्शन मतलब मैं अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करना चाहती हाँ, उस खेत्र के की समस्यावां आउणगियां जां मेरियां की लोड़ां ने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उन्हां सारिआं नूं देखना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ अप्रोच प्रोवाइड करनी भी तुसी किवें ਇਹਦਾ हल कर सकते हो, उन्हां समस्यावां दे हल ਲਈ ਇਹ सारा काम NIPCCD करती है। नैक्सट एक ਇਹਦੇ एरियाज की हो सकते हैं इंटरस्ट के, ये किहड़े-किहड़े खेत्रां दे विच कार्य करती है। अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिहड़ा कि असीं कल टॉपिक शुरू किया सी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर किहड़ी हुंदी है ते बच्चे दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विकास किवें हुंदा है, इस खेत्र दे विच कार्य करती है। हैल्थ एंड न्यूट्रीशन ऑफ द यंग चिल्ड्रन एंड मदर्स, यंग बच्चे यानी कि जवान बच्चे ते उन्हां दी मदर्स जिहड़े 0 ਤੋਂ 6 साल तक दे हुंदे आ, उन्हां दी हैल्थ का ध्यान रखना ते उन्हां नूं न्यूट्रीशन प्रोवाइड करना ਇਹਦਾ एक एरिया है। इनफेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीड, चाइल्ड फीडिंग, बच्चों नूं खाना देना, इनफेंट्स नूं, शिशुआं नूं ते बड़े जिहड़े 0 ਤੋਂ 6 साल तक दे बच्चे आ जांदे ने। प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रीएंट माल न्यूट्रीशन, कुपोषण तो बचाना। एडोलसेंट हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड HIV एड्स, जो भी मतलब मदर्स की हेल्थ नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने, एडोलसेंट हेल्थ है जिवें मैंस्ट्रुएशन, हाइजीन वगैरह, वो सारा इहदे अंडर आउंदा। बच्चों नूं उहदे बारे जानकारी देना, उहदे विच उहनां दी मदद करना, ये सारे काम NIPCCD करदी है। ग्रोथ मॉनिटर करना बच्चों की, फिर न्यूट्रीशन एंड हैल्थ एजुकेशन उन्हां नूं प्रोवाइड करना। हैल्थ एजुकेशन दे विच गुड हैबिट्स, हैंड वॉश वगैरह कल असीं पढ़िया सी, ये सारिआं दे लई जो ट्रेनिंग बच्चों नूं देनी है आंगनवाड़ियां दे विच जां फिर प्री प्राइमरी स्कूल दे विच, उहनूं इह चैक करदी है। चाइल्ड गाइडेंस ते काउंसलिंग बहुत मेन एरिया दा। नैक्सट है चाइल्डहुड डिसेबिलिटी नूं डिटैक्ट करना ते उहनां नूं प्रिवेंट करना। अगे आउंदा लर्निंग एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट एजुकेशन, जिन्नियां भी बच्चों नूं व्यवहार नाल संबंधित समस्यावां आउंदियां सीखण दे विच ते उहनां दी पेरेंट एजुकेशन नूं गाइड करना भी इहदा मुख्य उद्देश है, मुख्य एरिया है। चाइल्ड राइट्स ते उहनां दी प्रोटैक्शन होगी। यूवेनाइल जस्टिस, मैं पिछले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ स्लाइड ਦੇ ਵਿੱਚ। यूवेनाइल जस्टिस ਹੁੰਦਾ बच्चों के क्राइम्स नूं देखना। वुमेन इंपावरमेंट। नैक्सट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, गर्ल्स नाल यह विशेष तौर पर डील करती है, इस करके जिहड़ियां प्रौढ़ अवस्था दी लड़कियां ने उन्हां दी होलिस्टिक डिवेलपमेंट ते उन्हां दी फैमिली लाइफ एजुकेशन प्रोवाइड करना भी इहदा एरिया है। नैक्सट है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, फीमेल फिटिसाइड एंड फीमेल इनफेंटिसाइड, जिन्नियां भी साडियां समाजिक समस्यावां ने औरतां ते बच्चों नाल संबंधित उन्हां नूं प्रिवेंट करना, रोकना भी इहदा उद्देश है। काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर विमेन इन डिस्ट्रेस, उपर असीं बच्चों दी गल कीती सी, हुण इत्थे काउंसलिंग आ गई विमेन दी जिहड़ियां किसी कारण करके परेशान ने। फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सैल्फ हैल्प ग्रुप्स, हुण जिहड़ियां औरतां ने उन्हां दे सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाए जांदे ने। सैल्फ हैल्प ग्रुप का मतलब उन्हां दा आपस दे विच ग्रुप बनाया जांदा है, कोआर्डीनेशन की जाती है ताकि वो सारियां मिलके अपने आप दे उत्थान दे लई कुछ ना कुछ कर सकन। फॉर एग्जाम्पल कोई वीमेन जिहड़ा ग्रुप है वो यूनीफॉर्म सिलाई का काम कर सकता है। सैनिटरी पैड्स भी देखो सैल्फ हैल्प ग्रुप द्वारा ही जिहड़े बनाए गए इंडिया दे विच। होर बहुत सारे काम ने जिहड़े औरतां घर दे विच अपने लोकैलिटी दे विच रहिंदे होए कर सकदियां ने। प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, ट्रैफिकिंग का मतलब हुंदा है जिहड़ी खरीदो फरोख्त,
ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब लड़कियां दे उपर अत्याचार किए जाते हैं, वायलेंस की जाती है, ਉਹਨੂੰ भी यह प्रिवेंट करती है। तो यह एक बहुत वड्डे पद्धर की एजेंसी है जिहड़ी बच्चियां ते औरतां नाल जुड़े हुए हर खेतर दे विच अपना रोल प्ले करती है। फिर भावें उन्हां दी एजुकेशन की गल होवे, हैल्थ की गल होवे, न्यूट्रीशन की गल होवे, चाहे उन्हां दे उपर होने वाले क्राइम की गल होवे, जो भी मतलब खेतर उन्हां नाल जुड़िया होया वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ देखती है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। नैक्सट है जी ICDS। ये साडे खेतर नाल बहुत ही ज़्यादा संबंधित स्कीम है। ये सेंटर की स्कीम सी जिहड़ी कि 5 साला योजना दे विच 1975 दे विच शुरू की गई सी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे दे अंतर्गत जिहड़े आंगनवाड़ी सेंटर्स है वो खोले गए सी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है जिहड़ी जिला पद्धर दा पहला तो दस दियां प्रोग्राम सी, जिहड़ी कि नैशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन दे अंतर्गत 1975 दे विच 2 अक्तूबर 1975 ਨੂੰ लॉन्च की गई सी 33 एक्सपैरीमेंटल ब्लॉक्स दे विच। हुण इहदा जिहड़ा गोल की सी कि इहने की करना सी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड मतलब उन्हां दी एजुकेशन, हैल्थ, न्यूट्रीशन सारियां सर्विसेज नूं इक्को बैनर दे हेठ लैके आउणा, इन्हां दा यूनीवर्सलाइजेशन करना। यूनीवर्सलाइजेशन करना मतलब पूरे देश दे विच इस स्कीम नूं स्प्रैड करना थ्रू आउट द कंट्री, इहदा गोल सी। द प्राइम रिस्पोंसिबिलिटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम इज विद। हुण इस प्रोग्राम नूं लागू करना, क्योंकि इह तां इक स्कीम सी, लागू करना किहदे जिम्मे आया? डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। हुण मिनिस्ट्री ऑफ HRD की बन गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द सेंटर, यानी कि सेंटर के उपर तो 2 डिपार्टमेंट्स ने अपना रोल प्ले करना सी ICDS दे विच। एंड द नोडल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एट द स्टेट विच मे बी द सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ते इन्हां दोनों डिपार्टमेंट्स दी जिन्नियां भी नोडल एजेंसीज ने वो स्टेट पद्धर ते इस स्कीम नूं लागू करन दे विच अपना रोल प्ले करनगियां। हुण इहदे बेनीफिशियरी इह किहदे लई काम करेगा? जिहड़ा ICDS मैं तुहानूं कहा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि जिहड़ियां बच्चियां दी डेवलपमेंट नाल रिलेटेड सारियां सर्विसेज ने उन्हां नूं एक बैनर थल्ले लैके आउणा। हुण इहदे विच की आ सकदा है? एक तां 6 साल तो हेठां वाले बच्चे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ 0 to 6 ਇਅਰਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੇ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਔਮਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਔਮਨ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਮਨ ਨੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ, 15 ਤੋਂ 44 ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? क्योंकि 44 साल तो बाद लगभग मीनोपॉज हो जाता है, तो जी औरतों की बच्चे को बर्थ देने की जी समर्था है लगभग समाप्त हो जाती है। इसलिए जोड़ा बच्चे को जन्म देने वाला पीरियड औरत का उही लिया गया सी। इन्हां दी खास संभाल करनी है क्योंकि इन्होंने साडे देश के भविख नूं जन्म देना। एडोलसेंट गर्ल्स इन सिलेक्टेड ब्लॉक्स, कुछ ब्लॉक्स दे विच एडोलसेंट गर्ल्स का भी बेनीफिट देना, सैनिटरी पैड्स देके या फिर उन्होंने मैंसुरेशनल हाइजीन बारे जानकारी देके, वो भी ICDS का एक पार्ट सी। नैक्सट ऑब्जेक्टिव्स की है? देखो मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। चाइल्ड डेवलपमेंट की जिथे गल आ गई उत्थे समझ लो बच्चे के विकास नूं जिन्नियां भी चीज़ां चाहिए सब ये प्रोवाइड करेगा। इंप्रूव द न्यूट्रीशन एंड हैल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। 0 तो लैके 6 साल तक के बच्चों को न्यूट्रीशन देना ते उन्होंने हैल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना। नैक्सट है ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे दे शख्सियत दे हर पक्ष के विकास लई नींह पत्थर रखना, प्रॉपर इन्वायरमेंट देना, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना भी इहदा ऑब्जेक्टिव सी। इफेक्टिव कोआर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम अमंग द वेरीअस डिपार्टमेंट्स। जिन्ने भी स्टेट पद्धर ते या सेंटर पद्धर ते डिपार्टमेंट्स बच्चे की भलाई दे लई या विकास दे लई काम कर रहे ने, उन्हां नूं सारिआं दे विच कोआर्डिनेशन मेनटेन करना। एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ
and nutritional needs through proper nutrition and health education। ਹੁਣ ਮਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ that is a type of rural child care center। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਕੂਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ICDS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਚਾਈਲਡ ਹੰਗਰ ਐਂਡ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਲੀਆ, ਖਿਚੜੀ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੀਨਸ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ? ICDS ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ NGOs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨॉन ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਦੇਖੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 19 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 2008 ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2008, ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਰਾਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ। At CRY, they are committed to their vision for a happy, healthy and creative childhood for every child। CRY ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਚਪਨ ਦੇਣਾ। They include ensuring children in CRY supported projects। ਜਿੰਨੇ ਵੀ CRY ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਚਪਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ। have access to free and quality education, ਮੁਫਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਬਿਊਜ਼, ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ CHF, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਹਿਤ ਨੇ। ਤੇ UNCRC, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ UNCRC ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਾਈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 350 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
कित्थे चलाए जांदे ने? लगभग भारत के 25 स्टेट्स दे विच। नैक्सट आंदी कथा। कथा जिवें कि नाम तो ही पता लग रहा, कथा एक लिटरेरी जिहड़ी संस्था है, यह 1988 दे विच शुरू हुई सी एक मैगजीन दे नाल, जिहड़ा कि बच्चों के लिए सी। किहड़े बच्चे? जिहड़े कि अनडिजर्वड कम्यूनिटीज, पछड़ियां हुई जातियां दे विचों नाल समुदाय नाल संबंधित ने। कथाज वर्क स्पैन्स द लिटरेसी टू लिटरेचर कॉन्टिन्यू। ये लिटरेसी मतलब द नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़न ते लिखण दी कला तो लैके बच्चों नूं ਸਾਹਿਤ तक लैके जाती है। सीमलैसली कनैक्टिंग ग्रास रूट्स वर्क इन एजुकेशन एंड अर्बन रिसर्जेंस, कथा ब्रिंग्स चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी इनटू रीडिंग एंड क्वालिटी एजुकेशन। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੋਗੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕ ਹੈ। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रथम एक इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि क्रिएट की गई है इंडिया दे विच एजुकेशन की क्वालिटी नूं इंप्रूव करन दे लई। 1995 दे विच स्लम्स जिहड़े कि वड्डे साडे मुख शहर ने, मैट्रो सिटीज हुंदे सी 4 पहला, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ते मद्रास। उन्हां दे विच जिहड़े स्लम्स, खास तौर ते मुंबई दे विच जिहड़े स्लम्स दे विच झुग्गियां झोपड़ियां दे विच बच्चे रहिंदे ने, बस्तियां दे विच, उन्हां दी एजुकेशन नूं प्रोवाइड करन लई इह संस्था जिहड़ी अगे आई सी। हुण इहदा स्कोप खेतर भी वध गया ते वड्डे पੱਧਰ ते काम कर रही है। हुण इहदे जिहड़े प्रोग्राम्स ने कल्ले मुंबई तो शुरू होई सी, इह मैट्रो सिटी तो, ते हुण इह सारे कंट्री दे विच पहुंच चुकी है। हाँ जी बच्चों, हुण लास्ट दे विच सुनो, तुसी अगर मेरी इस वीडियो नूं लाइक किया तो वध तो वध लाइक करो। तुसी इसनूं किन्ना समझिया, तुहानूं किन्ना फायदा इहदा होएगा, मैनूं तुहाडे लाइक्स तो ही इसका पता चलेगा। लाइक जरूर कर दिओ, वध तो वध शेयर कर दिओ, ते अगर तुसी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो यह रैड कलर का बटन प्रेस करके इहनूं सबसक्राइब कर लो। आउण वालियां वीडियो दे नोटिफिकेशन जानन दे लई इस बैल आइकन नूं प्रेस कर लो, ताकि जदों भी मैं कोई नवी वीडियो अपलोड करां तां तुहानूं तुरंत उहदी इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी पहुंच जाए। अज दी इस वीडियो नूं देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगे फिर मिलांगे एक होर नवी वीडियो दे नाल, तद तक लई धन्नवाद।